मेरा नींद भी तू, मेरा ख्वाब भी तू है, बिना तेरे कैसे रहूं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 13 है, राप्ती के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर कोई विद्यार्थी अब तक कुछ नहीं जानता है, इस वीडियो को देखेगा तो इस तरह के सवाल को राप्ती के स्टाइल में सॉल्व कर जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से लगवाते हैं। ऐसा लगवाऊंगा सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। करना क्या है सर, तो ध्यान देना है। सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हमें हल करना है। तो सर कैसे हल करना है, तो सबसे पहले दो नियम आपको ध्यान में रखना है, दो फार्मूले हैं उसको ध्यान में रखना है। क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। सर क्या होता है आधार, जरा इसके बारे में बताओ, विस्तार से बताओ। तो ध्यान रखना है ये फार्मूला आपको कि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। ये देखिए, ये आपका आधार है, आधार समान है, ये ऊपर वाला जो लगा है वो घात है। तो आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, यानी x + y आपका हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी आपको समझना है, आधार समान होगा तभी तो ये जुड़ा होगा। तो ध्यान से समझना है, एक फार्मूला आपको दिमाग में ये रखना है। सर दूसरा फार्मूला क्या है, तो ध्यान रखिए जैसे लिखा होता है कि a के पावर -cn, तो इसको लिखने का तरीका जो हमारा होता है, इसके नीचे हम एक मान लेते हैं। तो इसके बराबर होता क्या है जरा बताओ, पहले जान लो उसके बाद आप लोग को सिखाते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ओके, इसके बराबर। सर कैसे, जरा बताओ हमको। तो ध्यान रखो ये लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यन लिखा हुआ है ना, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक होता भी है। इसको जब पलटेंगे तो केवल एक बात ध्यान रखना है कि इनके चिन्ह में परिवर्तन होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी हल करते हैं, देखिए क्या हो जाता है, 1/a के पावर n हो जाता है। अब सर इसको थोड़ा संख्या द्वारा समझाइए, तो ध्यान से समझना है। जैसे लिखा हुआ है 5 के पावर -2, सर इसको कैसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है। जब इसको नीचे लाएंगे, इसके नीचे एक करेंगे, तो जब इसको हम पलटेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा, या नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऊपर जब आपका प्लस है तो नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को अगर आप समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट नहीं होगा, कि बड़े आसान तरीके से मैंने ये बातें समझा दिया। अब हम बात करते हैं सवाल जो 13 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो ध्यान से देखना है, मेरा मेन मकसद जो है आपको सिखाना है। क्या करना है, सिखाना है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले, और यहाँ से आप ऐसे इसको लिख सकते हो, और एक एक स्टेप आपको देखते रहना है, बस आप समझ जाओगे कि सर क्या कर रहे हैं। यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, इक्वल टू आप लिखेंगे 5q + 1। यहाँ एक चालाकी तुमको करना है कि अगर हम 5x से गुणा कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5x से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ओके, दोनों पक्षों में 5 के पावर x से गुणा करने पर। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर x इंटू 5 के पावर x। सर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिए क्या होगा। ये 5x² है, ज़रा ये 5 के पावर x हो जाएगा, और एक और अगर हम गुणा करते हैं तो 5 के पावर x हो जाता है। यस नो, सर एकदम सिंपल है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि एक आपका किस में है, तो एक आपका माइनस में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब सर क्या करेंगे, तो समझो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 के पावर x गुणे 5 के पावर 3 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 5 के पावर x। ओके, कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं। तो देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल वे में, आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, ये ऐसे समझ लो, या हम इसको और समझाते हैं तुमको। इसको हम ऐसे लिखते हैं अभी एक बार, और अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं एकदम
ये क्या केवल आपका 5 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सर यहाँ क्या हो जाएगा, तो गुणे ये 5 के पावर x लिखा हुआ है, ये इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको हम पलट देंगे तो गुणे 1 अपान क्या हो जाएगा 5 के पावर x प्लस में हो जाएगा। वहाँ माइनस था, जब आपने पलट दिया तो क्या हो गया प्लस में, ये आपका गुणे में है कट जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। यहाँ आपको ऐसे लिख देना है, क्यों, अभी देखते रहिए, खेला है ये भैया, मैथ एक खेल है, तुमको समझते रहना है बस। तो ये सर हो गया। आप देखिए 1 से जब हम गुणा करेंगे तो 25 हमारा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना, सर क्या मानोगी, माना y बराबर 5 के पावर x। सर इसके आगे क्या होगा, तुम देखते रहो भैया, मैंने बताया शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, शुक्ला सर। शुक्ला सर का अलग ही ब्रांड है भाई, पढ़ाते हैं तो एकदम दिमाग में बैठा देते हैं। तुमको केवल क्या करना है, देखते रहना है बस, तुम देखते रहो भैया, इतने में कोई डाउट नहीं है सर। तो डाउट नहीं है तो जहाँ जहाँ y है या 5 की पावर x है वहाँ आपको क्या लिखना है y इंटू वाई। ओके, और यहाँ आप गुणे में 5 भी लिख सकते हैं कि है, और यहाँ आप क्या लिखेंगे 25 टोटल लिख देंगे। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे y, और ये आपका अगर 25 का आप घन कर 5 का घन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 125। सर यहाँ y हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, सिंपल से तुम देखते जाओ भैया, खेल है ये, मैथ एक खेल है, तुमको देखते जाना है। यहाँ बताइए क्या करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 120, 125 में 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी हमारा 126 माइनस में 126 y, और ये हमारा है प्लस का 5। यस नो सर, यस सर, ये प्लस का 25 है, इक्वल टू 0 हो गया। है कोई समस्या, कोई समस्या है भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर, एकदम समझ में आ गया है, अब कोई डाउट है ही नहीं। तो अगर कोई डाउट नहीं तो बड़ा ही सिंपल है, बताइए 25 पंचे 125 होता है ना, जोड़ो तो कितना आ जाए 126 आ जाए, और गुणा करो तो कितना आ जाए 125 आ जाए। बहुत ही सिंपल है सर, बस देखते रहना है तुमको। 125 क्या 125 y माइनस वाई, अगर इसको आप जोड़ते हो तो 26 आ जाएगा, इसका गुणा करते हो तो 125 ही आएगा। बड़ा ही ये खेल है भैया, मैथ एक खेल है, तुमको देखते रहना है। यहाँ कॉमन क्या है भैया, जिसको हम खेलते हैं तब खिलाड़ी में 2 तरफा कहते हैं, तो यहाँ 5 और y कॉमन है, तो 5y कॉमन है तो y माइनस 25 बचेगा। यस नो, यस सर एकदम राइट है। माइनस आप क्या कर सकते हैं 1 कॉमन कर लें तो 1 माइनस 25 इक्वल टू 0 बचेगा। अच्छा भैया ये बचेगा, तो हाँ सर ये बचेगा। ये जो आपका कॉमन में आपका जो ये बचा है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कॉमन है उसको केवल एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे y माइनस 25 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, दोनों के बराबर क्या है 0 है, तो हम एक एक करके कर देते हैं। सर इधर ये माइनस में तो क्या इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, एकदम सिंपल है, बुद्धू मत बनो, तुम सब जानते हो ये प्लस हो जाएगा। अब सर क्या करना है, तो 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर आपका माइनस में है तो इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका गुणे में करेंगे तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। क्यों, y का मान आपका ये प्राप्त हो जाएगा, तो y का एक मान आपका ये प्राप्त हो गया और एक मान ये प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, y बराबर आपने कुछ माना था, हाँ सर y बराबर हमने कुछ माना है, तो जो माना है उसको लिखते हैं। तो y के स्थान y हम लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, और यहाँ से हमें 5x, अभी तो हमें x का मान निकालना है, y का मान तो मैंने माना है केवल। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा, आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। ये हमारा x का एक मान प्राप्त हो गया, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में। सर इसका करेंगे तो y बराबर 1/5। सर इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ 1 होता है, प्लस का 1 होता है नहीं होता है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस आपका 1 हो जाएगा। इसका मान तो हमारा x है ही, आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं, x का मान हमारा आ जाएगा -1। तो ये आपका दोनों राइट आंसर आ गए,
कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।